हाय गाइस, सो वेलकम टू द चैनल 22 यार्ड टॉक्स एंड आज हम बैठे हैं टू डिस्कस द प्रीव्यू फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, द सेकंड टेस्ट ऑफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हैपनिंग इन एडिलेड। और ये टेस्ट डे नाइट टेस्ट होगा, पिंक बॉल टेस्ट होगा। और वी हैव सरल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हु इज गोइंग टू वॉच दिस गेम एंड ही इज आल्सो कवरिंग द नेट प्रैक्टिस सेशंस हैपनिंग ओवर देयर। तो सरल, क्या लग रहा है भाई? यार मैं कल गया था नेट प्रैक्टिस देखने। हमने अपने चैनल पे व्यूअर्स के लिए अपडेट भी किया तो मतलब एक तो पहली बार एक इंडियन टीम की प्रैक्टिस देखने गया था। और मैसिव क्राउड, मतलब इतना क्राउड था ना, एक पूरा स्टैंड एडिलेड ओवल का भरा हुआ था लोगों से। इंडियंस भर के थे वहां पे। ऑब्वियसली वो इंडियन टीम ऑटोग्राफ्स वगैरह देने में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि इतने सारे लोग थे कि वो किस किस को वो करते। वो तो इनिशियली जब मैं पहुंचा तो ग्राउंड में उनके जनरल वार्म अप सेशंस हो रहे थे। पहले वो फुटबॉल खेल रही थी टीम टीम सीनियर वर्सेस टीम जूनियर चल रहा था। तो एक टीम में रोहित, विराट, अश्विन, जडेजा, बुमराह ये लोग थे, और दूसरी टीम वो शुभमन गिल, ऋषभ पंत वाली साइड। फिर स्लिप प्रैक्टिसेस करी। स्लिप में वन थिंग वाज नोटिसेबल कि रोहित शर्मा वाज बैक इन फर्स्ट स्लिप। तो ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, ये अपना स्लिप कॉर्डन था। तो ये देखने वाला था कि रोहित शर्मा वाज बैक। और फिर वो लोग सब नेट्स में गए अपना बैटिंग प्रैक्टिस करने। तो नेट्स में एक चीज देखने वाली थी कि रोहित शर्मा ने कल बहुत टाइम स्पेंड किया। मतलब स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द नेट्स टिल द एंड। और रोहित शर्मा तो वो उसमें क्या, सब पेयरिंग वाइज हो रहे थे नेट्स। रोहित शर्मा एंड ऋषभ पंत वाज वन पेयर, विराट एंड शुभमन वन पेयर, एंड केएल एंड यशस्वी वन पेयर। तो और एक पेयर में क्या थ्रो डाउन हो रहा था नॉर्मल हाथ से। दूसरे नेट्स में मोहम्मद सिराज, और तीसरे नेट में आकाशदीप बॉलिंग कर रहे थे। तो इस तरह हुआ। विराट अल्टीमेट टच में थे, मतलब वो जो बैट से आवाज आ रही थी ना बॉल निकलने की, वो मतलब कुछ अलग ही लग रहा था। तो विराट से तो फिंगर्स क्रॉस्ड एक अच्छी इनिंग्स की उम्मीद है यहाँ पे भी। लेकिन हाँ, ऑल इन ऑल मेरे को लगता है इंडियन टीम इज बेटर प्लेस्ड फॉर सेकंड टेस्ट देन ऑस्ट्रेलियन टीम। और ऑस्ट्रेलिया में हाइप कैसा है? ऑस्ट्रेलिया में एडलेड टेस्ट, एडलेड के लिए और पिंक बॉल टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा हाइप है, क्योंकि अभी तक क्या, लास्ट वेस्ट इंडीज ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया दैट वाज आल्सो पिंक बॉल टेस्ट। तो उसके पहले ऑस्ट्रेलिया कभी भी पिंक बॉल टेस्ट आज तक हारा नहीं है। तो वो एक रिकॉर्ड उनके साथ है। और वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी कंटिन्यू, लेकिन उनके साथ कुछ दिक्कतें हैं। पहली चीज, जॉश हेजलवुड इज आउट ऑफ दिस गेम ड्यू टू अ साइड यार स्ट्रोक। ये नहीं, मुझे तो लग रहा है उसने जो इंटरव्यू दिया उसके कारण यार उसको मैं मिला मैं है। मैं मैं वहीं आ रहा था कि मेरे को भी ऐसा लगा कि शायद देर इज सम इश्यूज इन ऑजी कैंप इनसाइड, ऐसा लग रहा है। क्योंकि तुझे तू सही बोल रहा है, जॉश हेजलवुड ने वो इंटरव्यू दिया राइट, कि बैटर्स अपना काम नहीं कर रहे तो बॉलर्स क्या करेंगे। तो और फिर उसके बाद न्यूज आती है कि वो साइड स्ट्रेन की वजह से जॉश हेजलवुड इज आउट। तो दैट इज वन थिंग। सेकंड, इन्होंने एक टेस्मेनियन ऑलराउंडर इंक्लूड किया है, ब्यूरिक वेबस्टर करके। तो अब वो जगह कैसे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था अभी तक कि शायद वो मिच मार्श की जगह खेलेंगे, क्योंकि मिच मार्श को भी कुछ इंजरी कंसर्न्स है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि और न्यूज ऐसी है कि मिच मार्श इज गोइंग टू प्ले एज अ प्रॉपर बैट्समैन एंड नॉट एन ऑलराउंडर। तो अब मेरे को नहीं पता कि वो वेबस्टर की जगह कैसे बनेगी, क्योंकि ऑब्वियसली हेजलवुड की जगह तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट स्कॉट बोलैंड है ही इनके पास। बट जॉश हेजलवुड का नहीं होना इज अ बिग बिग इशू, क्योंकि तेरे को याद होगा जब इंडिया 36 ऑल आउट भी हुआ था ना, उसका मेन बॉलर इनका स्पेयर हेड जॉश हेजलवुड ही था। तो दैट इज अ गुड थिंग फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, ऐसा कह सकते हैं। सही है यार, मतलब और जो अभी ये इनका प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ मैच हुआ, तो हम्म। इसमें रोहित शर्मा खेल रहे थे मिडिल ऑर्डर में। इससे समझ में आता है कि हमारी प्रेडिक्शन सही हो गई है, केएल राहुल ओपन करेंगे। यशस्वी मतलब अभी तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि केएल राहुल शायद ओपन करेंगे और रोहित शर्मा 5 नंबर पे। सही है यार, मतलब टीम मतलब रोहित शर्मा स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ही वाज नॉट ओपनिंग इन टेस्ट सिंस ही बिगेन, वो तो लेट चालू हुआ था। तो और मतलब ठीक है, मतलब रोहित शर्मा को मुझे लगता है कि नई बॉल से थोड़ा जो इशू आता है ना, बिकॉज केएल राहुल हैज मोर पेशेंस एंड मोर आई वुड से स्टेबिलिटी देन इन टर्म्स ऑफ इंटेंट देन टुडेज रोहित शर्मा। बिकॉज आज के रोहित शर्मा का जो गेम है
वो तुमको पूरा टर्न अराउंड करना पड़ेगा अगर तुम्हें चाहिए कि यार रोहित शर्मा 100 बॉल खेल जाए, 150 बॉल खेल जाए नई बॉल से, है ना। उस क्योंकि आज के समय रोहित मारने उतरता है। सही तो बात है। अब मुझे लग रहा है कि अगर वो 4 नंबर 5 नंबर पे आएंगे, थोड़ी पिच भी पुरानी, आई होप हम्म। ये हल्की सी पिच पुरानी हो चुकी होगी, हल्के से बॉलर थक चुके होंगे, हल्का सा मूवमेंट भी कम हो गया। दो, हम्म। दिस इज टू बी नोटेड कि पिंक बॉल का मूवमेंट लेट तक चलता है। पिंक बॉल लूजेस लस्टर वे लेटर देन द रेड बॉल। तो आई और थिंक इट्स गोइंग टू बी टफ कंपटीशन स्टिल ऑन नंबर 5 फॉर रोहित। यार लेकिन मेरे को यही समझना था जैसे कि क्या हम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं टू रिमूव रोहित शर्मा एज एन ओपनर, और क्या हम कुछ ज्यादा जल्दी केएल राहुल पे वो भरोसा दिखा रहे हैं? क्योंकि यार और वो फर्स्ट इनिंग, पर्थ की फर्स्ट इनिंग के पहले तो केएल राहुल ड्रॉप्ड ही थे ना, लास्ट टू टेस्ट मैचेस इन न्यूजीलैंड वर्सेस एक न्यूजीलैंड। पॉइंट ये है, इंडिया जिस तरह से आगे बढ़ रहा है ना, रोहित एंड विराट आर मेकिंग स्पेस फॉर देयर हम्म। अपकमिंग जनरेशन, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पुजारा एंड रहाणे हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द स्क्वाड, हम्म। सो दैट द न्यू जनरेशन फाइंड्स इट्स फुटहोल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार फिर अगर थोड़ा सा अगर उसके लिए एडजस्ट करना पड़ रहा हम्म। है ना। ऑल्सो यार रोहित ने भी ओपन करके स्टेबिलिटी नहीं दिखाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तुम न्यूजीलैंड सीरीज देख लो, हम्म। तुम उसके पहले बांग्लादेश बांग्लादेश। सीरीज देख लो, है ना। तो रोहित ने भी, जस्ट बिकॉज ही वॉज ओपनिंग एंड यू आर रिप्लेसिंग हिम विथ राहुल डजंट मीन ही वॉज ओपनिंग वेल। हम्म। करेक्ट। फ्रॉम फ्रॉम सम टाइम इवन ही वॉज स्ट्रगलिंग बिकॉज रोहित शर्मा ने अपना पूरा गेम ही पिवट कर लिया है। The way he's playing one days in the whole World Cup, how he played, the way he played in the T20 World Cup, तो वो इंटेंट टेस्ट में बैकफायर कर सकता है। और शायद वो इंटेंट मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत को सप्लीमेंट करे। शायद यस, कुड बी। शायद मिडिल ऑर्डर में आके वो, मतलब इफ वी आर एट अ प्लेस जहां पर हम 300 पे खड़े हैं और रोहित शर्मा बैटिंग करने आते हैं, ऋषभ पंत बैटिंग करने आते हैं, तो वो 300 से 400 पहुंचाना उनके लिए बहुत आसान होगा रेदर देन 0 to 100 हम्म। विद द न्यू बॉल। सही बात है। मुझे लगता है इससे ये ना हो जाए कि रोहित शर्मा का सच में बैटिंग करियर ज्यादा रिवाइव हो जाए इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। हाँ हाँ। कुड भी यार, यू नेवर नो, क्योंकि जब मिडिल ऑर्डर से ओपनिंग करने गए थे तब भी ये सारे सवाल थे कि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को तुम ओपन करा रहे हो तो कैसा होगा, तो एंड इट वर्कड आउट वेल इनिशियली, राइट? तो हो सकता है दिस ट्रांजिशन बैक फ्रॉम ओपनर टू मिडिल ऑर्डर शायद काम कर जाए, या शायद मैं तो इस पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि शायद इट कुड बी अ सेकंड इनिंग्स फॉर केएल राहुल एज वेल, क्योंकि नहीं तो हाँ अगर हाँ। केएल राहुल का तो करियर खत्म हो जाता, राइट? केएल राहुल ने 2 इनिंग अच्छी खेली है, हम्म। ठीक है, और वो भी उसी टीम के अगेंस्ट खेल ली है जिसके अगेंस्ट तुम अभी ये वाला टेस्ट खेल रहे हो, राइट। उसकी दोनों इनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही तो है, पिछली दो अच्छी हाँ। ये जो अभी हुई है। तो फिर उसको रिमूव करने का, यार हम भी तो ये बात कर रहे थे ना कि फिर उसको रिमूव करने का भी तो कोई सेंस नहीं बनता, नहीं सही बात है है, ना। उसको अगर रिमूव सपोज करना तुम, है। कोई सेंस नहीं बनता। और भाई रोहित, तू एक बार एक ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट से सोच कि यार 4 विकेट चले गए हैं, रोहित शर्मा भी बाकी है। हाँ। भाई सही बात। उनकी भी टांगे कांप जाएंगी जब रोहित शर्मा ना एक अच्छे स्कोर पे आएगा, करेक्ट। क्योंकि उनको पता रहेगा अब ये दाएं बाएं ऊपर नीचे सब में मारेगा फिर। सही बात है। तो और वो शायद क्विक फायर 75-80 हमारे लिए बहुत काम कर जाएंगे शायद नीचे आके तो। वो 75 80 ऊपर से तो नहीं आ रहे थे ना, हाँ, नहीं आ रहा था। है ना। मेरे पास एक और क्वेश्चन है तेरे लिए। कल मैंने जो से प्रैक्टिस देखी तो बॉलर्स में बुमराह डाल रहे थे, सिराज डाल रहे थे फुल थ्रॉटल पे, तो वो उनका तो बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा था। एक तीसरा बॉलर जो बहुत अच्छे दिख रहे थे वो थे आकाशदीप। और आकाशदीप का जिस टाइप का तरीका है ना, वो एक चैनल टू चैनल बॉलिंग, टप्पा पकड़ लो और वहीं वहीं डालते रहो, तो वो तो पिंक बॉल के साथ काम कर जाता है, क्योंकि हेजलवुड भी हमने देखा है उसी काइंड ऑफ उसी टाइप के बॉलर है। तेरे को लगता है कहीं जगह बन पाएगी आकाशदीप के लिए? यार आकाशदीप की तो है जगह, वो तो उसको हटा के हर्षित राणा को खिलाया हाँ। जा रहा है। यस। Like in the original setup of last two series, Akashdeep was in the playing 11. Harshit Rana थे ही नहीं. But we can't take away anything from Harshit Rana's performance also in the last game. वो भी उसने अच्छी की है ना। तो यस। अब तो ये टीम मैनेजमेंट पे है कि whom do they want, है ना। आकाशदीप इज ऑल्सो, जैसे तूने बॉलिंग स्टाइल बताया वो टप्पा पकड़
हर्षित राणा का थोड़ा डिफरेंट है। हर्षित राणा इज मोर एग्रेसिव। हर्षित राणा ट्राइज टू मेनी थिंग्स। ठीक यस। है। वो कभी कभी बैकफायर भी कर सकता है। ठीक है। मतलब ट्रेविस हेड टाइप आदमी इसी चीज को पकड़ लेता है यस। कि तुम ज्यादा यहाँ वहां ट्राई कर रहे हो, वो यहाँ वहां दो चार चौके मार के तुमको डोमिनेट करेगा फिर। हाँ। तो इंटेंट वाली बात है कि तुम्हें किस इंटेंट का बॉलर चाहिए। बाकी बॉलिंग तो मतलब हर्षित की तो यार उतनी देखी नहीं है इन टेस्ट क्रिकेट टू जज हिम अगेंस्ट आकाशदीप। एंड आकाशदीप ने भी इतनी कुछ नहीं की है अभी, कितने चार छह टेस्ट मैच ही खेले हैं, हाँ। है ना। हम्म। तो शायद ट्राई आउट कर रहे हैं, है ना। हो सकता है डस पिच मेक अ डिफरेंस कि क्या बॉलर सिलेक्ट करना चाहिए, आई डोंट नो। यार दो तो पिच की ऐसी बात है कि पिच ना अभी तो ऑन द ग्रीनर साइड दिख रही है, लेकिन मेरे को हम्म। ऐसा लगता है वो अब एज वी गेट क्लोज टू द टेस्ट मैच, राइट, कल भी थोड़ा सा उसको ऊपर से चॉप करते हैं। और फिर थोड़ी सी पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए पिच ग्रीन इसलिए भी रखी जाती है क्योंकि वो पिंक बॉल को उसका लैकर मेंटेन करने के लिए, उसका शाइन मेंटेन रहे, तो वो ग्रीन छोड़ते हैं जानबूझ के। लेकिन क्या ये एक टेम्पटेशन होगी कि एक बैट्समैन ड्रॉप करके हम चार फास्ट बॉलर खिला दे? नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं। चार की जरूरत नहीं है, सुनो हमें बैटिंग स्ट्रेंथ की जरूरत है। ठीक है। ये हम पिछले बार एक्चुअली पर्थ में एक इनिंग में तो फेल हुए ही हैं यार। वही मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट इनिंग मत बोलो, जीत के चक्कर में फर्स्ट इनिंग मत भूलो। 150 पे हम भी बटुर गए थे। ठीक है। वो नितेश रेड्डी और इसने ऋषभ पंत ने हमें पहुंचा दिया वहां तक, नहीं तो हमारी भी 104 ही बनते। सही बात है। तो मुझे लगता है इंडिया को बैटिंग डेप्थ की तो जरूरत है, स्पेशली व्हेन यू आर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, व्हेन यू आर विजिटिंग इंग्लैंड, व्हेन यू आर विजिटिंग साउथ अफ्रीका। तो तुम्हें थोड़ा सा लगता है कि यार बैटिंग स्ट्रेंथ रहे, क्योंकि नई बॉलिंग कंडीशन आती है, बॉलिंग चैलेंजेस इंडिया से टफर हो जाते हैं। करेक्ट। एंड आई थिंक इंडिया की पेस बैटरी इज केपेबल इनफ। व्हेन यू हैव गॉट बुमराह, व्हेन यू हैव, और तुम्हें यार तीसरे दिन चौथे दिन वॉशी भी तो चाहिए, है मतलब ना। एक गुड्डू यू को भी वॉशी या अश्विन जडेजा का किसी का चांस लगा? गुड्डू को भी वॉशी सेकंड इनिंग अच्छा तो करके दिया वॉशी ने। हाँ, वॉशी ने अच्छा करके दिया। मतलब वो तो हम अश्विन का एक्सपीरियंस होता तो खिलाते, नहीं तो वॉशी ने तो सही किया जो जितने भी मौके मिले। वॉशी ने अच्छा करके दिया है। जडेजा कैन मेक अ प्लेस मे बी, आई डोंट नो। जडेजा वो लुक्ड इन गुड टच, मैं ये प्राइम मिनिस्टर्स 11 की हाइलाइट्स देख रहा था। हाँ। अ, जडेजा लुक्ड इन गुड टच। जडेजा लेकिन मेरे को लगता है दो स्पिनर इज अ लग्जरी ऑन अ पिंक बॉल टेस्ट मैच, राइट? नहीं नहीं, दो तो खेलेंगे ही नहीं, इट्स इधर और पे ही हम बात कर रहे हैं भाई। भाई। इधर जडेजा और वॉशी और अश्विन, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर हैज एन एज। हम्म। पिछला गेम भी ठीक ही किया उसने, उसके पहले न्यूजीलैंड वाला भी अच्छा किया, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया भी और अच्छा इनफैक्ट किया, प्राइम तो मिनिस्टर 11 वाला भी उसमें बैटिंग भी अच्छी करी वॉशिंगटन ने, तो वो तो भाई। अच्छा है। अब नहीं, इस और तीन बार पेसर के बाद तुम्हारे पास नीतीश रेड्डी भी है। हाँ, चौथा पैसा तो है ही। तुम्हें अगर रोटेट ही करानी है बॉल, तुम्हें साइड चेंज करने बॉलर चाहिए, मतलब एंड चेंज करने के लिए बॉलर चाहिए, या तुम्हें बीच के चार छह ओवर निकालने के लिए बॉलर चाहिए, कोई एक दो विकेट गए उसके बाद थोड़ा सा बॉल पुराना करना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं ना कि तुम्हारे पास तीन ही सही बात है। है ना। और इंडिया के तीन गजब है, मतलब बहुत अभी सिर, तो इन टच है। है ना। मतलब अभी सब रिदम में है, बस ये मेरे को तो लग रहा है गैप ज्यादा हो गया है। एक्चुअली ये थोड़ा, ऑस्ट्रेलिया के लिए बेनिफिशियल हो गया ये गैप। हाँ थोड़ा सा ना, थोड़ा सा दबाव पड़ा हुआ था। वो हाँ। वो मेंटेन रहना चाहिए था थोड़ा। अभी तक ना दूसरा दिन तीसरा दिन हो चुका होना था ये टेस्ट का। नहीं। अच्छा, मेरे पास कुछ स्टार्ट्स है डिस्कस करने के लिए, एक बस क्विक पॉइंट दे जरा। मैं कल देख रहा था ऑस्ट्रेलियन टीम के जो एक्सपीरियंस कलेक्टिवली, द बॉलर्स एक्सपीरियंस कलेक्टिवली फॉर अ पिंक बॉल टेस्ट मैच और इंडियन एक्सपीरियंस, तो उसमें इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह के 3 टेस्ट मैच थे शायद, और 4 एक अश्विन के टेस्ट मैच थे, ऐसा ही कुछ था कॉम्बिनेशन। और बाकियों ने तो इंडिया के किसी ने, ना सिराज ने ना किसी ने खेला ही नहीं है पिंक बॉल वहां पे। अच्छे खासे 50-55 टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है कलेक्टिवली फॉर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। क्या लगता है कुछ? नहीं तो ऑस्ट्रेलिया खेलता ज्यादा है ना, हाँ, खेलता ऑस्ट्रेलिया ज्यादा खेलता ज्यादा। बट बात ये है ना कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है पिंक बॉल है। टेस्ट में। हुआ बनाया हुआ है। बट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल टेस्ट, अगर तू देखे तो डे नाइट कंडीशन का डिफरेंस है। हम्म। ठीक है। क्या तुम, है ना, इसमें क्या तुम्हारी वो ओस आने वाली है क्या?
नहीं नहीं, ओस वोस का कुछ नहीं। तो फिर रात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस लेकिन अंडर थोड़ी सी लाइट्स बोल करने का फर्क ठीक है, लेकिन भाई हमने अंडर लाइट्स के, हमारे प्लेयर्स खेलते नहीं है। हाँ। अंडर लाइट्स भी बॉलिंग तो करते, उनसे बनती ही है ना, यस। है ना। थोड़ा सा कंडीशन में देखिए, डे वर्सेस नाइट में डिफरेंस आता है ओस पे, हम्म। ठीक है। तो वो वाला तुम्हारा कोई सीन नहीं है, ठीक है। क्रैक्स पे थोड़ा बहुत ये जरूर आएगा भाई, दिन में हल्के से दो शुरू के 1-2 घंटे एग्जॉस्टिंग होंगे, हम्म। ठीक है। एक चीज ये डिफरेंस आएगा, पिछले बार प्लेयर्स जितने थक रहे थे, पिछले टेस्ट में जो हालत थी गर्मी के कारण प्लेयर्स की, जो बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन टीम तो ऐसे लग रहा था कि भाई एग्जॉस्ट ही हो गई थी, उनको एक दिन पेला था, यस। उसके बाद उनकी हालत नहीं थी, खड़े होने उनकी टांगें कांप रही थी। ये नहीं होगा। ये हाँ थोड़ा सा उनको वो रिफ्रेशिंग रहेगा, तो बॉडी कम थकेगी प्लेयर्स की, है ना। और बॉल का डिफरेंस है और उस कि केस में मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एडलेड में एज इन अभी टेम्परेचर्स भी नॉर्मल है, इतनी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है। प्लस थोड़ा सा टुवर्ड्स अ फ्राइडे सैटरडे में ना थोड़े से शावर्स, रेन शावर्स के भी प्रिडिक्शन है, 60-65% रेन प्रेडिक्टेड है। तो हो सकता है हमें थोड़ा सा डिलेड स्टार्ट या कुछ हो सकता है। तो वो भी है। एक चीज, एक और स्टार्ट में देख। कंडीशन, क्या? मतलब पिंक बॉल में ओवरकास्ट कंडीशन। हाँ हो सकता है, यस डेफिनेटली। हम्म, ये और थोड़ा ट्रिकी है। एक और चीज मैं देख रहा था कि अच्छा इंटरेस्टिंग स्टार्ट है फॉर इंडिया कि ऑस्ट्रेलिया पता नहीं लास्ट टाइम 2-0 जब हारी है, मतलब इन अ टेस्ट सीरीज जब 2-0 डाउन हुए वो, तो वो शायद 40-50 साल हो गए वो फिर टेस्ट सीरीज जीते हैं। उस तरह टेस्ट सीरीज जीतने को उनको बहुत टाइम हो गया है। तो अगर मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं, फर्स्ट गेम का स्टेट है, पता है तुझे। क्या? ये मैंने सिमिलर स्टेट फर्स्ट गेम का ही पढ़ा है, अच्छा। कि ऑस्ट्रेलिया शायद कई साल हो गए हैं जब वो फर्स्ट टेस्ट, शायद कुछ 4 टेस्ट सीरीज ही जीती है आज तक ऑस्ट्रेलिया, हम्म। अपने पूरे इतिहास में, हम्म। जहां वो फर्स्ट टेस्ट हारी है। हाँ। तो फर्स्ट टेस्ट हारने के बाद सिर्फ 4 टेस्ट सीरीज एक्चुअली वो जीत पाई है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ हमने हथौड़ा मार दिया पिंक बॉल टेस्ट मैच में 2-0, अगर हम डाउन अप हो जाते हैं ना, फिर ऑस्ट्रेलिया का शायद आना बहुत मुश्किल होगा यहाँ से वापस। तो भाई अगर हमने सीरीज पेल दिया ना, तो वहां पर हमारे साथ हो सकता है साउथ अफ्रीका आ जाए फाइनल में, हाँ ऑस्ट्रेलिया ही नीचे चली जाए। ऐसा है। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि इनके ना और भी इश्यूज बहुत है, मार्नस लबुशेन एकदम आउट ऑफ फॉर्म है। बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है मार्नस लबुशेन को टीम में रहने के लिए। दूसरा एक इशू कल हुआ, कल प्रैक्टिस के टाइम पे ना स्टीव स्मिथ को हाथ में, फिंगर में इंजरी हुआ, और उसके बाद उन्होंने नेट्स ही नहीं किया पूरे दिन। तो देयर कुड बी अ चांस कि ही माइट मिस आउट फॉर दिस टेस्ट मैच। तो ऑब्वियसली क्योंकि अरे स्टीव। खिलाओ भाई, बुमराह उसका करियर खत्म करेगा, मैं तो कह रहा हूँ खिलाओ तो उसको, बेहतरीन आउट होगा वो, उसको वो रिटायर होगा स्टीव स्मिथ इसके बाद। तो वो है। बाकी फिर यार क्या प्रिडिक्शन टाइम, क्या लग रहा है तेरे को इस टेस्ट मैच के लिए? यार मुझे जायसवाल बहुत अच्छे टच में अभी भी लग रहा है, प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट भी उसने पेला था ऊपर से आके, ठीक है। तो बैटिंग ऑल इन ऑल मेरे को बढ़िया लग रही है इंडिया की अभी, ठीक है। नॉट ओनली ओइंग टू जो हमने लास्ट सेकेंड इनिंग में जो लास्ट टेस्ट हुआ उस बस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को टच अच्छा लग रहा है प्लेयर्स का। और अगर हम शुरू का एक सेशन, 2 सेशन, 2 विकेट, 3 विकेट पे सरवाइव कर जाते हैं, फिर तो रन ही तो रन। वी कैन, हाँ फिर रन ही रन है, फिर रन ही रन है, ठीक है। तो आई थिंक वी कैन गिव अ वेरी गुड चैलेंज टू ऑस्ट्रेलिया। खेलने के माम बॉलिंग यूनिट में मुझे वही लग रहा है, हमारी सेम यूनिट खेलेगी, हाँ। है ना। आई थिंक वही आकाशदीप और हर्षित राणा वाला है, देखते हैं वो मन पे भाई, टॉस करा लो दोनों के बीच में, जिसको खिलाना हो खिला लो, है ना। दोनों अच्छे बॉलर हैं, दोनों नए बॉलर हैं, बोथ हैव टू प्ले अंडर द गाइडेंस ऑफ बुमराह। वो जैसा कह रहा है भाई वैसा करते चलो, आंख बंद करके, ही इज विकेट। द ओनली मैच विनर, हाँ। ठीक है। तो वो करते चलो। बाकी आई थिंक दिस टेस्ट लुक्स 60-40, 60 इन फेवर ऑफ इंडिया टू मी। वही। मैं वही बस एक चीज हमारे व्यूअर्स और इन जनरल भी सोच रहा हूँ कि हमें ऑस्ट्रेलिया को इतनी जल्दी काउंट आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम, हमें वर्ल्ड कप भी याद करना पड़ेगा। 23 वर्ल्ड कप में वो डाउन एंड आउट थे पहले 3 मैचेस में, हार चुके थे और लग रहा था कि ये तो बाहर हो जाएंगे ग्रुप स्टेज से, लेकिन फ्रॉम देयर ऑन दे मेड अ कमबैक एंड वन द वर्ल्ड कप।
तो एज एन टीम हमें अभी भी उनको काउंट आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ डेफिनेटली 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया एट दिस मोमेंट है। थोड़ा अभी, क्योंकि ये रोहित शर्मा वापस आ गए हैं तो थोड़ा इंडियन टीम का मोरल भी और बूस्टेड रहेगा। दे हैव वन मोर सीनियर प्लेयर ज्वाइनिंग द टीम, है ना। द ओजी कैप्टन इज बैक। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंडिया हैज एन एज इन दोस टर्म्स। पिछला मैच जीत के आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स 11 वाले मैच में बढ़िया खेला है। तो आउट एंड आउट इंडिया, वो शुरू का फर्स्ट डे अगर हटा दो, और वो शुरू के दो फर्स्ट डे के दो सेशन, तो इंडिया हैज हैड अ गुड टूर, है ना। और फिर ऑल द सेशंस हैव बीन इन फेवर। और फिर रोहित शर्मा आ गए तो मेरे को लगता है अब लड़के गार्डन में भी कम घूमेंगे। अरे भाई, अब तो गार्डन में घुमा देंगे, गार्डन में घुमा देंगे। ठीक है। चलो, तो लेट्स सी शशांक, मिलते हैं टेस्ट मैच के फर्स्ट डे के एंड पे। अब देखते हैं कैसा रहा इंडिया का टेस्ट मैच, है ना। हाँ हाँ, बट लाइक टॉस जीतो, क्या करना है? बॉलिंग फर्स्ट? यार नहीं, मेरे को तो अभी भी लगता है कि बैटिंग ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें लास्ट मैच में भी लग रहा था कि कंडीशन देख के बॉलिंग, लेकिन वो बैटिंग करना बहुत समझदारी का डिसीजन था। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है बैटिंग करो और वो एक सेशन आपको फिगर आउट करना है, किसी तरह निकलेगा ना, उसके बाद तो आप बहुत रन बनाने वाले हो। तो एंड आई थिंक दैट्स द इंटेंट केएल राहुल एंड यशस्वी आर यस, कैरिंग, कि निकालने हैं वो बॉलें पुरानी करनी है। तो लेट्स, ओके ठीक है, फिर से मिलते हैं अपन फिर फर्स्ट डे के बाद। दिस इज आवर प्रीव्यू फॉर द फर्स्ट टेस्ट, फॉर द सेकंड टेस्ट। अरे यार भाई, नया नया यूट्यूब चालू किया है, हम तो अभी मतलब भावना में जाते हैं। तो सी यू गाइस आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड टेस्ट इन एडिलेड। एंड आई होप हमारे प्रेडिक्शंस सही हों एंड इंडिया विंस दिस टेस्ट, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यस, सो सी यू चलो, मैन। सी यू, बाय बाय।